और 10 ग्राम बीज के लिए पैसा हमारे पास नहीं होगा। किसान त्रस्त है, आपकी बात क्यों सुनेगा? अगर हम किसान के पास जाते हैं समस्या को बताने के लिए, बताइए क्या है समस्या, हमारा दायित्व तो क्या बनता है? किसान को जो बीज है सस्ते रेट में मिले, जो उनका अनाज है वो ज़्यादा रेट में बिके। यही हम चाहते हैं ना, यही चाहेंगे तभी किसान की समस्या सॉल्व होगी और तभी किसान आपका सुनेगा। अब हम बात करते हैं खेती की बात। तो अब देखिए सिस्टम क्या है, हम जब भी खेती करते हैं तो हमारा सुझाव होता है कि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो। पहले गोबर आधारित खेती होती थी, अब रसायन युक्त खेती हो रही है। अब आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है इसके साथ हमको बदलना है। हमें अपने खेती में बैक्टीरिया युक्त खाद डालना होगा। अगर बैक्टीरिया युक्त खाद नहीं डालेंगे, उस बैक्टीरिया को अपनी मिट्टी के अंदर नहीं डालेंगे, आने वाला जो जनरेशन है वो सिर्फ जहर ही खाएगा। आज जो भी हम खेती करते हैं उसमें डाई और यूरिया की क्वांटिटी हर साल हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस साल हमने 50 केजी डाला, अगली बार क्या कहेंगे, भैया अगले वाले का तो 2 कुंटल ज्यादा पैदा हो गया, चलो 10 केजी और भर देते हैं यूरिया। यही होता है नहीं होता है? खाद की क्वांटिटी, रसायन खाद है, इसकी क्वांटिटी हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। उत्पादन क्या है, उस हिसाब से हमारे पास हमको उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो हमारी यही है, हम भी किसान के लिए ही काम करते हैं और किसान के ही बच्चे हैं। हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई है किसानी से ही रिलेटेड है, और हमें जो कार्य करने का जो तरीका हमको मिला है, क्योंकि ये तरीका हमको नहीं पता था, ठीक है, ये भाषाएं हमको नहीं आती है, मुझे जो दिमाग में आया किसानों के लिए मैं उस चीज को अपने स्तर से काम कर रहा हूँ। मैं सारे किसानों को पूरे देश में एक क्रांति लाना चाहता हूँ कि अब हमें जो भी खाद डालना है वो जीवाणु युक्त डालना होगा। ये कोई नए जीवाणु नहीं है, ये वही जीवाणु है जो पहले हम गोबर डालते थे खेत में, तो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के जो बैक्टीरिया होते थे, जो इन दानों को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते थे, जिससे पौधा हमारा अपने अंदर लेता था, इसी बैक्टीरिया को हमको डालना है। अब क्यों डालने की आवश्यकता है? क्योंकि पहले गोबर आधारित खेती होती थी, गोबर डालते थे, गोबर क्या है, कार्बन होता है, उसमें कार्बन की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, और जब हमने खेत में डालते थे तो वहां पे हमारे खेत में बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती थी, हमारे मित्र कीट जो हैं केचुए वगैरह की संख्या ज्यादा होती थी। और आज की कंडीशन में क्या है, किसी खेत में चले जाइए, केचुआ दिखता है कहीं? बहुत कम दिखता है। रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड डालते डालते बैक्टीरिया की संख्या कम होती चली जा रही है। अगर इससे बचना है, अपने उत्पादन को बढ़ाना है और मिट्टी को बचा कर रखना है, हमें जीवाणु युक्त खाद को मिट्टी के अंदर डालना होगा। हम लोगों का ये मुहिम है, एक नई चीजें, नए टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में हम लोगों ने एक लॉन्च किया हुआ है, जीवाणु, वनली जीवाणु। अभी आपको सिर्फ जीवाणु डालना है, अपने मिट्टी को शुद्ध करना है। जब तक आपकी मिट्टी, आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक आपका फसल अच्छा नहीं होगा। आप कितना हो खाद डाल लीजिए, अगर डाई यूरिया के बलबूते खेती अनाज पैदा होता तो दूसरे खेत में भी डाई यूरिया डालते तो पैदा हो जाता, लेकिन दूसरे खेत में आप कितना डाई यूरिया डालेंगे वो पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसर में वो जीवाणु नहीं है। आप गोबर डालिए, उसमें जीवाणु डालिए उसर में, ठीक है, अब देखिए पैदा होता है कि नहीं। तो हर हाल में हम अपने मिट्टी में हर जनरेशन नए टेक्नोलॉजी के साथ अपने खाद में जीवाणु युक्त बैक्टीरिया को डालना होगा। डालेंगे तभी हमारा फसल है अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा। चलिए इसी के बाद धन्यवाद देते हैं आपको।